प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ पाने से वंचित परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे परिवारों को आवास प्लस योजना के तहत चयन किया जाएगा। पात्रता के सत्यापन का कार्य एक बार फिर से कराया जा रहा है। पूर्व में हुए सत्यापन में कई अपात्रों के नाम सूची से बाहर किए जा चुके हैं। आवास प्लस में चयन के लिए भारत सरकार ने नए मानक तय किए हैं। खास बात यह है कि आवास प्लस योजना में अब ग्राम प्रधानों का कोई रोल नहीं रहेगा। उनकी मनमानी पर रोक लगा दी गई है। लाभार्थियों का चयन अब मानकों के आधार पर सचिव व सेक्टर प्रभारी मिलकर करेंगे। बता दें कि पिछले 3 वर्षों में भारत सरकार ने देश में सर्वाधिक सीतापुर में 1,14,000 पीएम आवास दिए हैं। इन लाभार्थियों का चयन 2011 में सर्वे के आधार पर किया गया। परियोजना निदेशक के सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वे में पाया गया कि अभी भी जिले में काफी संख्या में आवास दिए जाने की जरूरत है। सर्वे में आवास प्लस के तहत 2,90,708 लाभार्थी चिन्हित किए गए, जिनमें ब्लॉक स्तर से सत्यापन में अब तक 38,995 को अपात्र पाया गया है। पात्रता सूची का सत्यापन कराया जा रहा है। मानक के आधार पर जो पात्र पाए जाएंगे उन्हें आवास प्लस योजना के तहत आवास मुहैया कराया जाएगा। आवास प्लस में अपात्र परिवारों के लिए भारत सरकार ने जो मानक तय किए हैं आई इंडिया पर वह इस प्रकार है। निर्धारित किए गए 21 मानकों में मोटर युक्त दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन, मछली पकड़ने की नाव रखने वालों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह मशीनी तिपहिया, चौपहिया उपकरण, 50,000 रुपए या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह सरकार के पास पंजीकृत और कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य 10,000 रुपए से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो, आयकर व व्यवसाय कर देने वाले परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन, 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि और एक सिंचाई उपकरण वाले को बाहर रखा गया है। ऐसे ही 2 या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि, वह परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या अधिक भूमि और एक सिंचाई उपकरण, जिन परिवारों के पास पक्का मकान है जो पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार की आवासीय योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं और जो परिवार केंद्र या राज्य सरकार की आवासीय योजना की वेट लिस्ट में हिस्सा है, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह स्थायी रूप से पलायन कर गए परिवार के मुखिया की मृत्यु और कोई वैधानिक वारिस न होना, अनिच्छुक परिवार, नाबालिग मुखिया यदि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो और यदि माता पिता जीवित हैं एवं डुप्लीकेट एंट्री के परिवारों को योजना के लाभ से वंचित रखा जाएगा। देखिए, अभी तक जो आवास की योजना चल रही थी ग्रामीण परिवारों के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 2011 में जो SECC का सर्वे हुआ था उसके आधार पे जो लोग पात्र पाए गए थे उन्हीं लोगों को आवास दिया जा रहा था। इस जनपद में जितने भी लाभार्थी पंजीकृत थे प्रधानमंत्री आवास योजना में, उन सबको आवास दे दिया गया जितने उसमें से पात्र थे। जो अपात्र थे उन लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया। सीतापुर जनपद ऐसा जनपद है जो न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सर्वाधिक आवास यहीं पर दिए गए हैं, एक जनपद में। पिछले 3 साल में लगभग 1,14,000 लोगों को सीतापुर जनपद में आवास दिया गया है। अब वह सूची संतृप्त हो गई है। 2018 में भारत सरकार ने ये निर्णय लिया था कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो पात्र तो हैं आवास के, लेकिन उनका नाम PMAY की पात्रता सूची में पंजीकृत होने से छूट गया है। उन लोगों का सर्वे कराया गया तो ऐसे लगभग इस जनपद में 2,90,000 परिवार पंजीकृत हुए थे। अब उन परिवारों की पात्रता का सत्यापन कराया जा रहा है। जितने लोग उसमें पात्र पाए जाएंगे उनको आवास देने के लिए सरकार विचार करेगी और जितने लोग अपात्र मिलेंगे उन सबका नाम डिलीट कर दिया जाएगा। तो अभी सरकार ने अभियान चला करके अपात्रों का नाम सूची से हटाने के लिए 15 सितंबर लास्ट डेट रखा था। 15 सितंबर तक हम लोगों ने लगभग काम पूर्ण कर लिया है। जो काम अधूरा रह गया है उसको अगले कुछ दिनों में पूर्ण करने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है और वो शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, इसमें 2 तरह के मानक हैं। एक तो ऑटो एक्सक्लूडेड है,
भारत सरकार ने 13 ऐसे मानक रखे हैं कि उनमें से जो अगर सुविधा उन 13 सुविधाओं से किसी परिवार को वो सुविधाएं मिली हुई हैं तो उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, उनको स्वतः अपात्र मान लिया जाएगा। उसके अलावा 8 बिंदु ऐसे हैं उस पर देखा जाएगा कि इनके पास वह सुविधा है या नहीं है, उसके आधार पर पात्रता का निर्धारण होगा। जैसे जो 13 ऑटो एक्सक्लूडेड पैमाना है उसमें यह है कि किसी के पास दुपहिया वाहन है, तिपहिया वाहन है, चौपहिया वाहन है, वो स्वतः अपात्र माना जाएगा। किसी के पास 2.5 एकड़ से अधिक और एक सिंचाई उपकरण है, 2.5 एकड़ से अधिक जमीन और एक सिंचाई उपकरण अगर है तो उसे भी अपात्र माना जाएगा। किसी के पास 5 एकड़ जमीन, कम से कम 2 फसली हो और सिंचित जमीन हो तो उसे भी अपात्र माना जाएगा। 7.5 एकड़ जमीन अगर किसी के पास है और सिंचित है तो 1 फसली है तो भी उसे अपात्र माना जाएगा। इसी तरह से कई सारे मानक हैं जिसके आधार पे उनको ऑटो एक्सक्लूडेड किया गया है। किसी के पास जैसे 50,000 से अधिक केसीसी है, किसान क्रेडिट ऋण, उसको भी अपात्र माना गया है। किसी के परिवार में 10,000 से अधिक मासिक आय है, उसको अपात्र माना गया है। कोई आय कर दे रहा है तो भी अपात्र है। किसी के घर बेसिक फ़ोन लगा हुआ है तो अपात्र है। रेफ्रिजरेटर है तो अपात्र है। इस तरह से ऑटो एक्सक्लूजन के 13 मानक हैं। अभी तक इस जनपद में लगभग 1,14,000 लोगों को आवास दिया जा चुका है और ये जो नई पात्रता सूची बनी है आवास प्लस इसको नाम दिया गया है, इसमें 2,90,000 पंजीकृत हैं। लेकिन अभी जब अपात्रों का नाम डिलीट कर दिया जाएगा तभी ये अंतिम रूप से तय होगा कि कितने लोग पात्र पाए गए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।